बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बिज़नेस ट्रांजैक्शंस, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें कब किसी ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्शन रियली ट्रीट करना है अपने बिज़नेस की। और आपको पता है कि अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर उसका वाउचर बनता है, फिर वो जाके रिकॉर्ड होती है जर्नल के अंदर, फिर उसका लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनती है, फिर फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फिर उसके ऊपर आगे पूरी मैनेजमेंट है जो उसके ऊपर डिस्कशंस, और आगे फिर बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन सबसे जो पहला स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल में, दैट इज़ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्ड उस ट्रांजैक्शंस को किया जाएगा एक्चुअली हमें पता हो कि ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन है तो डेफिनेटली इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे देखें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये इनमें आप कह लो कि ये अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो ट्रांजैक्शन है, फिर वो बिजनेस में रिकॉर्ड भी होगी। तो आइए इसको देखते हैं जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है ना, सिंपल डेफिनेशन आप इसको देखें तो हम कहते हैं कि गिव एंड टेक, और समटाइम इट्स कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ समथिंग, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन ये गलत भी हो सकती हैं। बेसिक बेसिक जब आप किसी को बताओगे कि ट्रांजैक्शन क्या है तो उसमें आप ये कहोगे कि गिव एंड टेक इन बिजनेस इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, यानी जो लेन देन होता है कारोबार के अंदर उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं आपके पास, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनका अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पहले लिखा हुआ है शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस। इसका क्या मतलब है शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस? इसका मतलब ये है कि द ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस इन योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ए एक कंपनी है, उसने जो है वो चीज़ें ख़रीदी हैं फॉर एग्जाम्पल 5,000 की, तो क्या है उसकी चीज़ें चूँकि ख़रीदी हैं तो वो अपनी ट्रांजैक्शन क्या पास करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बी अपनी बुक्स में, बुक्स जो है उसके अंदर अपनी क्या ट्रांजैक्शन पास करेगा। ए ने चीज़ें खरीदी और बी अपनी बुक्स में क्या ट्रांजैक्शन उसकी पास करेगा। तो द आंसर इज़ कि वो कोई ट्रांजैक्शन इसकी रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ए के पास, तो ए को रिकॉर्ड करना है, बी का तो उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है ना। तो पहली जो चीज़ है कि आपके पास जो वाउचर आया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट कि ये आपका है या नहीं है। अगर तो वो आपका है ही नहीं तो यू डोंट हैव अ कंसर्न। जैसे कि हमें पता होगा जी ये देखें जी इसमें जाकर रिकॉर्ड हो जाना है, ये चीज़ आई ये गई, जो यूजुअली होता है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका है या आपका नहीं है। बड़ा कॉमन सी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक दैट आइदर दिस ट्रांजैक्शन बिलोंग टू योर बिजनेस or not. If it belongs to your own business, then it should be considered to be record. The next few steps are to be considered. पहली चीज आप ये देखेंगे कि आपका है या नहीं है। सो अगर वो आपका ए ने ट्रांजैक्शन की है तो ए रिकॉर्ड करेगा, बी इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इट शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस, इट शुड बी रिलेटेड टू योर ऑन बिजनेस। आई होप कि ये आपको बात समझ लगी होगी। और सेकंड है मस्ट इन्वॉल्व टू पार्टीज। अ ट्रांजैक्शन must a transaction must take place between the two parties. You know that one person cannot sell goods to himself, one person cannot buy the goods from himself. कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसके लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना जरूरी है। तो अगर एक बायर है तो ऑब्वियसली उसका कोई रिसीवर भी होगा, अगर कोई चीज़ बाय कर रहा है तो उसका कोई सेलर होगा, और अगर कोई चीज़ जो है वो दे रहा है तो उसका कोई लेने वाला भी होगा। अगर गिवर है तो रिसीवर है, और अगर बायर है तो सेलर है। डेफिनेट सी बात है। लोन लेने वाला है तो इसका मतलब कोई लोन देने वाला भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी 2 पार्टीज इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर होगी। तीसरी जो चीज़ है शुड बी मॉनिटरी इन नेचर। अब चूंकि ट्रांजैक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये एक इवेंट है, तो जो इवेंट है वो मॉनिटरी भी हो सकता है, वो नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। मॉनिटरी उसको कहा जाता है जो कि रुपए पैसे की शक्ल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर उसे रुपए पैसे की शक्ल में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो फिर तो वो है ट्रांजैक्शन, और अगर उसको रुपए पैसे की शक्ल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता फिर वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? मॉनिटरी होना चाहिए। मॉनिटरी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि व्हाट इज द बिगेस्ट रिसोर्स और एसेट ऑफ बिजनेस, and I think that you guys are familiar with the assets and liabilities and these, asset, liabilities, revenues, expenses, you are familiar about this. तो सवाल ये है कि
क्या होता है सबसे बड़ा एसेट बिजनेस के लिए, सबसे बड़ा एसेट कौन सा है? और अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ तीन, कि बिल्डिंग, प्लांट या मशीनरी, और लेबर या पर्सोनल, लोग, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? तो मेरा ख्याल है कि इसको अगर तो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आंसर कुछ और निकलेगा, लेकिन हमें उसको मोटिवेशनल मैनेजमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उसके अकाउंटिंग यानी रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर कुछ और है, और बाकी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसका आंसर कुछ और बनता है। तो वैसे तो आंसर ज़्यादातर लोग जो है वो ये करेंगे कि जी ऑब्वियसली पर्सनल या जो लेबर है वो सबसे बड़ा एसेट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली द बिजनेस विदाउट लेबर, विदाउट पर्सनल, लोगों के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना, लोग हैं तो सब कुछ है। तो मेरा ख्याल है कि बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो रिसोर्स होता है, जो सबसे बड़ा एसेट है, वो लेबर है, जो लोग हैं, जो पर्सनल है। इवन आपका मैनेजर, कितना लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों की वजह से है, लोग हैं तो सब कुछ है। प्लांट मशीनरी ये भी ऑब्वियसली लोग चला रहे हैं उसको, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी यूज़ कर ले, लेकिन लोगों की ज़रूरत तो पड़ती है उस चीज़ को करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, सारे लोगों की वजह से सब कुछ है। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो लोग हैं, पीपल हैं, एज लेबर है आपकी। तो अब सवाल है कि ये एसेट तो हुआ और बिगेस्ट एसेट है, और एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस, तो क्या आपको लगता है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस? कभी देखा किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हमारे पास लेबर इतनी की है, और हमारे पर्सनल जो मैनेजर है ये, इसकी इतनी वर्थ है, इतनी वैल्यू है, ये है? तो ये रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि ये मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, और इनसे सर्विसेज ली जा रही हैं, उन सर्विसेज को रिकॉर्ड किया जाता है। सैलरी आप पे करोगे उनको तो वो रिकॉर्ड होगी, वेजेस आप उनको पे करोगे तो वो रिकॉर्ड होगी। तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गया आपको ये बात कि इट शुड बी मॉनेटरी, कि मॉनेटरी का मतलब है कि कोई उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि यू बाय अ वुडन चेयर, then a wooden chair is not a money, but it can be expressed in term of money. For example कि wooden chair जो है वो 2000 की है, 5000 की है, whatsoever जो भी है, वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो इसका मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड। अब वो जो मेन हेड ऑफ अकाउंट होगा वो आपका एसेट्स में फर्नीचर का हो सकता है, फर्नीचर में आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। होपफुली इट्स क्लियर। और नंबर 4, शुड ट्रांसफर द ओनरशिप आर सर्विस। ये जो ट्रांजेक्शन होती है इसको या तो अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी चाहिए, या कोई सर्विस डिलीवर कर रहा हो, ट्रांसफ़र हो रही हो। अच्छा, अभी देखो कि एक्सचेंज के बारे में अक्सर कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन, बट समटाइम एक्सचेंज इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो बाइक है, और वो आप बाइक किसी को दे देते हो यूज़ करने के लिए, फॉर अ वाइल, फॉर अ टाइम बीइंग, तो उसके लिए क्या आपको क्या लगता है कि वो जो बाइक आपने दी आपकी ट्रांजैक्शन होगी? ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांसफ़र चीज़ का हुआ, लेकिन सिर्फ चीज़ का ट्रांसफ़र हुआ, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। तो जब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी, इट वुड नॉट बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। तो ये ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना वो ज़रूरी है। अब देखो कि अगर वो बाइक आप उसको सेल कर देते, चाहे वो ना लेके जाता, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, चीज़ आपके पास ही है, लेकिन स्टिल इट्स अ ट्रांजैक्शन। मतलब बाइक उसने खरीद ली, बी पार्टी है, उसने बाइक आपसे खरीद ली है, लेकिन बाइक अभी तक आपके पास ही मौजूद है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? तो यस, इट्स अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि चीज़ आपके पास है लेकिन ओनरशिप अब आपके पास नहीं है, ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा, चीज़ आपने बेच दी लेकिन पैसे नहीं मिले, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया लेकिन पैसे नहीं मिले, क्या ट्रांजैक्शन है? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन है। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन, अगले हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इनका क्या डिफरेंस होता है। तो ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है, नकद लेन देन, और क्रेडिट पे भी हो सकती है, ये है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मेरा ख्याल इसे एंड करना चाहिए जल्दी। मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ट्रांजैक्शन वो होगी जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। फाइनेंशियल पोजीशन मेरा ख्याल आपको पता है, जो कि हमारी बैलेंस शीट जो होती है वो हमें दिखाती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये सब क्या है, यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारे क्या हैं बिजनेस के, और या आप यूँ कह लो कि रिसोर्सेज एंड सोर्सेज हमारे बिजनेस के जो हैं वो क्या हैं, इनको कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें शो करते हैं। और अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन इज चेंजिंग, अब वो चेंजिंग से मराद है या वो बढ़ रही होगी, या वो कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, लेकिन वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल यानी उस चीज़ के होने की वजह से अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं है। और ये जो ट्रांजैक्शन है, आप इसको देखो कि आपके ये जो चेंज आएगा फाइनेंशियल पोजीशन में, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। दैट्स एन अदर टॉपिक, इसको हम डिटेल में अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
ये बात कहीं और निकल जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको कवर अप करते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल कि जैसे आप, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने एक बंदा है उसका इंटरव्यू किया है और उसको आपने सैलरी ऑफर कर दी है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, तो क्या ये ट्रांजैक्शन होगी? ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। आपने हायर कर लिया है, एक अकाउंटेंट हायर कर लिए 40,000 सैलरी पर मंथ, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? ये भी ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये देखिए मॉनेटरी भी है, रुपए पैसे 40,000 दैट्स मॉनेटरी, और दो पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, ऐसे आपकी बिजनेस से भी रेलिवेंट है, लेकिन स्टिल के ये ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अभी तक इसने चेंज नहीं किया, अभी तो उसने सर्विस डिलीवर नहीं की। जब वो सर्विस डिलीवर कर देगा और आप उसको सैलरी पे करोगे या ड्यू हो गई एटलीस्ट, कि उसने सर्विस आपको दे दी है लेकिन स्टिल आपने उसको पैसे नहीं दिए, लेकिन स्टिल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि एक चीज़ उसने अपनी तरफ से डिलीवर कर दी है, अब आप पर ड्यू है, आपने दिए या नहीं दिए। अगर दे दिए तो इट्स ओके, वो आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा, और अगर नहीं दिए तो देने हैं, वो आप पर लाइबिलिटी बन जाएगी, आपके पेबल बन जाएंगे। होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई, मेरा ख्याल है। बहुत ज़्यादा अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो यूजुअली ये कहा जाता है इट्स अ गिव एंड टेक एंड इट शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस। किसी दूसरे के बिजनेस का ट्रांजैक्शन आपकी नहीं है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी, और दो पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और शुड बी अ मॉनेटरी इन नेचर, ये पैसे की शक्ल में एक्सप्रेस हो सके तब वो ट्रांजैक्शन है, और ट्रांसफ़र करे या तो सर्विस तो या फिर ऑनरशिप। खाली एक्सचेंज जो है वो आपका ये नहीं कहलाएगा ट्रांजैक्शन, और मस्ट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। उम्मीद करते हैं जी आपको अच्छा लगा होगा और कुछ समझ आई होगी। अगर कुछ किस्म का कोई सवाल है तो ज़रूर से कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि मज़ीद हम इसके ऊपर जो है वो आपको क्यूरी का आंसर दे सकें। वीडियो देखने का आपका शुक्रिया।